हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितने भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और जितनी भी शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट होती है हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू होने वाली है। और ऐसे में नई शिक्षा नीति जो है प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि ये जो है आपको नौकरी खोजने वाला नहीं है, बल्कि जो है आपको यहाँ पर रोज़गार तैयार करने वाला बनने वाला है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। RIMC में जो है एडमिशन के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू, और 30 सितंबर तक जो है आप लोग जो है ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 30 सितंबर जो है आवेदन करने की तिथि रखी गई है। और दाखिला जो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा है वो आपका 1 और 2 दिसंबर को यहाँ पर पूरे देश भर में यहाँ पे किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और फॉर्म की जो फीस रखी गई सामान्य उम्मीदवार के लिए वो यहाँ पर जो है 600 रुपये रखा गया, और अन्य वालों के लिए यहाँ पर 555 रुपये का यहाँ पे फॉर्म चार्ज रखा गया है। और कॉलेज से आवेदन पत्र जो है आप विवरण पत्रिका, डिमांड ड्राफ्ट जो कि यहाँ कमांडेंट राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तेल भवन देहरादून, बैंक कोड देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया 01567 के नाम से यहाँ पे भुगतान कर जो है प्राप्त कर सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट इस जो है एड्रेस पर भेज सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं यहाँ पे अनुसूचित जो वर्ग हैं, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, उसको यहाँ पर प्रमाण पत्र की जो सत्यापित छाया प्रति है वो भेजना अनिवार्य होगा। और आवेदन पत्र जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पर भेजा जाएगा। और आवेदन पत्र जो है यहाँ पर जो है पूरा पता होना चाहिए, और पोस्टल कोड सही जो है आपके फ़ोन नंबर सही से आपका सब कुछ यहाँ पर लिखा होना चाहिए। और 30 सितंबर तक जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा पाने के लिए केवल छात्र ही आवेदन करें, यानी कि ओनली बॉयज़ ही करें। और उम्मीदवार का जो प्रवेश के समय जो है 1 जुलाई 2021 को जो है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से जो है आपको 7वीं कक्षा में अध्ययन होना चाहिए, या 7वीं यहाँ पर पास होना चाहिए 1 जुलाई 2021 को, तभी यहाँ पर होगा। और उम्मीदवार की जो यहाँ पर आयु है 1 जुलाई 2021 से 11 वर्ष से लेकर 6 माह से कम, और यहाँ पर 13 वर्ष से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 13 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके 1 जुलाई 2021 को, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर रखा गया है 3 विषयों की यहाँ पर परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। सारा चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखा है। तो 1 दिसंबर को जो है अंग्रेजी की जो है परीक्षा सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक होगी। और गणित की जो परीक्षा है वो दोपहर 2 से लेके यहाँ पर 3:30 बजे तक यहाँ पर होगी। और 2 दिसंबर को जो है सामान्य ज्ञान की यहाँ पर परीक्षा 10 बजे से लेके 11 बजे तक होगी। पास होने के लिए जो है प्रत्येक विषय में 50% अंक यहाँ पर प्राप्त होना कंपलसरी है। और जो उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में यहाँ पर पास करेंगे उनका जो है यहाँ पर मेडिकल यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद जो है सैन्य अस्पताल में होगा मेडिकल, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है उसको यहाँ पर बताया है कि अहम बदलाव, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि केंद्र सरकार की ओर से जो जारी नई जो शिक्षा नीति है उसको जहाँ शिक्षाविदों ने यहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव करा देते हुए यहाँ पे इसे जो है छात्र समाज और राष्ट्र हित के लिए जो है कारगर कदम करार दिया गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो राज्य में जो है 3 दिन की छुट्टी के बाद जो है तेज होंगे कर्मचारी आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए मंडे तक जो है लगभग शनिवार और संडे और मंडे तक जो है छुट्टियाँ रहेंगी। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं मंगलवार को यहाँ पर किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो SC ST वालों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है अभी अपने अपने यहाँ पे मांगों को लेकर। तो यहाँ पर जितनी भी मांगे हैं उनकी मांगें जो है मंगलवार से यहाँ पे होंगी। और वहीं यहाँ पे बोर्ड परीक्षा के बाद जो है छात्रों को यहाँ पे परिणाम सुधारने का मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे निशंक ने कर रखा है। और जो नई शिक्षा नीति है वो इसके तहत जो है बोर्ड परीक्षा में अगर किसी का परिणाम ख़राब आ गया तो उसमें जो है आपको नया मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ शिक्षकों को जो है कॉलेज बुलाने पर यहाँ पर ऐतराज़ है। तो केंद्र की ओर से अगस्त में भी कॉलेज बंद रखने से जुड़े आदेश के बाद जो है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने राज्य सरकार से शिक्षकों को भी नियमित कॉलेज आने की अनिवार्यता से यहाँ पे छूट देने की यहाँ पे मांग कर रखी है, और इस तरह से मांग कर रखी है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो प्राथमिक शिक्षकों की जो है 167 पदों का जो है यहाँ पर शीघ्र मिलेगी पदोन्नति, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये अल्मोड़ा की बात चल रही है। शिक्षा विभाग में जो है द्वितीय चरण पर जो है प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक के यहाँ पे 100 और यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक के जो है यहाँ पे 67
पदों पर जो है पदोन्नति प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है और इसके लिए पहले चरण में जो है पूर्व में 118 शिक्षकों को यहाँ पर पिछले माह यहाँ पर पदोन्नति मिल चुकी है। अब जो है 167 जो है इनका यहाँ पर प्रमोशन किया जाएगा। और वहीं पर बात करें नेक्स्ट खबर की, तो मोबाइल क्षेत्र में जो है 12 लाख नौकरियां भी मिलेंगी, ऐसा यहाँ पर केंद्र ने कहा रखा है। और वहीं बात करें नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखिए कार्रवाई शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के यहाँ पे लाइजन ऑफिसर सस्पेंड यहाँ पे हो चुके हैं और सरकार ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के लाइजन ऑफिसर और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुरेश पाल सिंह नेगी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। बिना एनओसी मंत्री के यहाँ पर लाइजन ऑफिसर बनने और हाल ही में उत्तरकाशी के जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक को जो है थप्पड़ मारने की धमकी देने पर जो है यह कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों आपने तो ये कहावत सुनी होगी कि गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए, तो सेम चीज़ें यहाँ पर उत्तराखंड में नौकरी को लेकर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि जितनी भी समूह गाँव की भर्तियाँ आती हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती रहती है। और ऐसे में आप लोग देख सकते हैं समूह गाँव की यहाँ पर 300 पद निकाले गए थे, अभी हाल ही में 1-2 दिन यहाँ पर हो रखे हैं। ऐसे में 300 पदों को जो है निरस्त करने की यहाँ पर मांग चल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जब भी भर्तियाँ आती हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो विभाग के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो, और कई बार तो ऐसे होते हैं हम लोग ही इन पदों को जो है निरस्त करने की यहाँ पर मांग करते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर जो SC/ST कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पे हाल ही में जो विभिन्न जो विभागों में लेखा लिपिक है, व्यक्ति सहायक है, लगभग जो है 300 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई थी, उसको जो है निरस्त करने की यहाँ पे मांग चल रही है। और उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन ने इस भर्ती में जो है नई रोस्टर की जो है अनदेखा का आरोपी लगाई है, जो कि नया जो फर्स्ट पोस्ट है वो ST को मिलेगा, इस तरह से नया रोस्टर था उसको अनदेखी लगा रखा है। तो ऐसे में उनका कहना ये है कि इन पदों पर जो है निरस्त कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और प्रदेश अध्यक्ष जो करमराम है उनके अनुसार यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 27 विभागों में जो भी पद निकले हैं वे जो है पुराने रोस्टर के अनुसार यहाँ पे निकाले गए हैं और यह गलत है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उन्होंने बताया है कि भर्ती में जो है बड़ा घपला स्वास्थ्य विभाग के सामने यहाँ पे आया हुआ है, और जहाँ लिपिक के 7 पदों पर में जो है पहला यहाँ पर और वहीं 7वां जो है SC का पद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक पद जो है पहला जो पद है भर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसे में एक पद मिलना चाहिए था मगर विभाग में कोई भी पद नहीं दिया, न ही आयोग ने नई रोस्टर के अनुसार जो है पद न होने की गलती यहाँ पे पकड़ी गई, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि ये सिर्फ एक विभाग का मामला है, बाकी विभागों में भी ऐसा होने की यहाँ पे पूरी आकांक्षा है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तत्काल इस भर्ती को जो है निरस्त करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। तो उनका कहना ये है, काफ़ी बड़ा आरोप है, कहा है कि 27 विभागों में ऐसे चल रहे हैं जो कि पुराने रोस्टर के हिसाब से विभागों में भर्तियाँ हो रही हैं और इसी वजह से उन पर जो है निरस्त करने की यहाँ पर मांग कर रखी है। और जो यहाँ पर लेटेस्ट न्यू वैकेंसीज आई है 300 पदों पर, कई पोस्ट हैं, कई लोग भरना चाह रहे होंगे, तो उन पर जो है इनका कहना यह है कि नई रोस्टर की अनदेखी चल रही है और नई रोस्टर के हिसाब से भरे और तब तक जो है इनको निरस्त करते, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करते हैं यहाँ पर लेखपाल भर्ती को लेकर क्या कहा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश में लेखपालों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जितने भी पोस्ट हैं लेखपाल के उन पदों पर जो है जल्द से जल्द भरा जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उत्तराखंड लेखपाल संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक जसपुर में हुई और इस दौरान जो है 6 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। और लेखपाल को लेकर जो है 6 प्रस्ताव यहाँ पे मांगे गए थे, वो जो है मोहर लगा दी गई हैं। और वहीं प्रदेश में लेखपालों के जो रिक्त पदों का जो है जल्द भरने की यहाँ पे मांग भी की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन पदों पर जो है काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ नहीं हो रखी थी और उनका यहाँ पर कहा गया है कि लेखपालों के पदों पर जो है नियुक्ति करने और इनकी जो है रिक्त पदों को भरने के लिए यहाँ पर कवायद शुरू कर रखी। और लगभग जो है इन पदों पर काफ़ी ज़्यादा लेखपाल जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं विभाग में। और यहाँ पर बेरोजगार युवा युवती को जो है संविदा पर भर्ती करने का प्रस्ताव पारित भी किया गया है। और लेखपालों ने कहा कि यहाँ पे स्वामित्व योजना के तहत जो है लेखपाल सर्वे कार्य कर रहे हैं और इससे जो है कोरोना संक्रमण फैलने का यहाँ पे अंदेशा बनाया है। उन्हें जो है लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की वार्षिक प्रविष्टि समय से करने की यहाँ पे मांग भी कर रखी है। तो देखते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लेखपाल की मांग भी कर रखी है, जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती निकाल दें।
और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी यहाँ पर 5 अगस्त से करने वाले हैं भूख हड़ताल। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोशन में देरी से खपा शिक्षा विभाग के जो है मिनिस्टर कर्मियों ने 5 अगस्त से महानिदेशालय में भूख हड़ताल पर जो है बैठने का यहाँ पे ऐलान ले लिया गया है। तो शनिवार को जो है एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय किया गया कि इसके तहत जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 8 पदाधिकारियों और महानिदेशालय परिसर में भूख हड़ताल यहाँ पे बैठने वाले हैं और इसके लिए जो है कार्य बहिष्कार आंदोलन का यहाँ पर प्रमोशन लिस्ट जारी होने तक जो है चलता रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया कि नहीं, जब तक इनका प्रमोशन नहीं हो जाता तब तक ये जो है भूख हड़ताल करेंगे और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर जो है भूख हड़ताल करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया।